बोलिए सद्गुरु स्वामी की। हमारे अंदर जो भावना है उसी के अनुसार हम जीते हैं। जैसी जिसके अंदर भावना होती है उसी के अनुसार जीता है और उसी के अनुसार इंसान कर्म करता है और उसी के अनुसार इंसान के विचार बनते हैं। जैसे विचार बनते हैं वैसा ही इंसान होता है। जैसे भी विचार हैं उसके अंदर, अगर अच्छे विचार हैं तो वो अच्छा इंसान है, गलत विचार हैं तो वो इंसान गलत है। जैसे भी विचार हैं इंसान के अंदर, जिस पल भी, क्योंकि विचार अगर उच्च कोटि के हैं, अच्छा कौन से विचार उच्च कोटि के हैं? अभी यहाँ पर एक बात समझते हम चले कि सबसे अच्छा विचार कौन सा है, क्योंकि जो विचार है वही हम हैं। तो फिर कौन सा विचार ऐसा है कि सबसे अच्छा है और उच्च कोटि का है? तो संतों ने एक बात बताई बहुत गहराई से कि वही विचार सबसे उत्तम विचार है कि जो स्वयं को प्रसन्न रखे और दूसरों को भी प्रसन्न रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि जो खुद भी खुश रह सके जिस बात को वो सोच रहा है उसके कारण। अब मान लो मैंने कोई बात सोची कि जो हम सोच रहे हैं वही हम करेंगे अगले पल, तो हम सोचते समय ये देख लें कि जो हम सोच रहे हैं इसका परिणाम कहीं गलत तो नहीं है। मान लो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए या मेरे भाई बंद के लिए इसका परिणाम कुछ गलत तो नहीं होगा जो मैं सोच रहा हूं। कि सोचता जो है इंसान वो अपने अंदर ही अंदर सोचता है, कोई देख तो नहीं रहा है उस समय, वही देख रहा है, वही सोच रहा है। पर यहां पर संतों की एक शिक्षा लेकर जाएं आप कि जो हम सोच रहे हैं उसके कारण मेरे परिवार की इज्जत बढ़ेगी या कम होगी। अगर मान लो जो भी हम सोच रहे हैं इसका परिणाम सही आएगा या गलत आएगा, जो भी हम सोच रहे हैं, जैसे जिस पल भी हम सोच रहे हैं, अगर जो भी हम सोच रहे हैं तो करेंगे हम। मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूं, अकेले में कर रहा हूं, चलो थोड़ी देर के लिए फोन पर बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो अगले पल करेंगे, तो इसका परिणाम अगर आएगा तो मेरी इज्जत के लिए या मेरी खुशी के लिए ठीक है या समाज की खुशी के लिए ठीक है। सबसे पहले, अब से लगभग 25 या 26 साल पहले की बात है, हम सत्संग सुनने गए बाल योगेश्वर महाराज जी का दिल्ली, यानी कि तो वहां पर हमने देखा कि उनके आश्रम में बहुत विदेशी लोग, बहुत विदेशी, तो वो विदेशी इंसान जो थे, वो विदेशी जो थे, वो सब जो थे, वो विदेशी इंसान जो थे, वो सब अपने कानों में मशीन लगाए हुए। महाराज जी हिंदी में बोल रहे थे, ऐसी बात नहीं, वो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय विदेश में बिताते हैं, तो वो हिंदी में बोल रहे थे। तो उन लोगों के जो मशीन लगाए, तो हमने पूछा ये लोग क्या है, ये जो सफेद सफेद लोग हैं ज्यादा से ज्यादा, ये क्या लगाए हैं? तो बोले मशीनें लगाए हुए हैं और ये मशीन जो है इन्हें इंग्लिश में ट्रांसफर कर रही है। उस बात का मतलब इंग्लिश में ही समझा रही है। ये मशीन कनेक्ट है वहां महाराज जी जहां बोल रहे हैं, और एक बहुत बड़ा वो लगाया है, तुम देखो सैटेलाइट जैसा उन्होंने दिखाया, बोले वहां से कनेक्ट होकर के सबके पास इंग्लिश में भाषा जा रही है। बहुत देर तक हम सोचते रहे इस बात के लिए, और वो बात अब इतनी गहराई से दिल में उतरी है कि ये बात अगर समझ में आ जाए, ये बात अगर समझ में आ जाए तो हम हर पल सत्संगी, हर पल। कोई पल ऐसा नहीं होगा, कोई क्षण ऐसा नहीं होगा कि जब हम सत्संगी नहीं होंगे। घर में लड़ाई झगड़े कब होते हैं? जब हम सत्संगी नहीं होते हैं, जब हम मन संगी होते हैं। और मन का नाम निरंजन साधो, मन का नाम निरंजन।
मन जो है वो उत्पाती है, मन तुम्हें बिगाड़ेगा, मन तुम्हें गिराएगा, मन तुम्हें उठाएगा, उसका काम ही है। तो हम मनमुख हैं या गुरुमुख हैं? गुरुमुख का मतलब कि हम सत्संगी हैं या हम मन संगी हैं। और सत्संगी कब हैं? कि चाहे कोई भी दूसरा कुछ भी कह रहा है, भाई किसी तरीके से बोलेगा सामने वाला, भाई सामने वाले के लिए हम कैसे रोक लेंगे, तुम ऐसा कह क्यों रहे हमसे, पर वो कैसे भी बोल रहा है, पर वो आवाज हमारे तक आए तो हम मतलब वो उसी भाषा में सुन पाए जो भाषा हमें अच्छी लगती है। हमें कौन सी भाषा अच्छी लगती है? कि खुद हम सुखी रहें और दूसरों को सुखी रखें, हमें ये भाषा अच्छी लगती है। तो दूसरे वाला बोल रहा है गलत भाषा के हमारे दुख पहुंचाने के लिए, पर हमारे कानों में क्या है, वो लगी है मशीन गुरु महाराज जी के ज्ञान की, विवेक की, कि कुछ भी कहीं से आए और उसे हम अपनी भाषा में बदल दें, या कोई भी विचार मेरे अंदर उठे तो गुरु महाराज जी के ज्ञान वहां भी है, दो तरीके से बदलना है अपने आप को। आप अगर मेरी बात को लेकर जाएंगे तो वास्तव में कभी घर में कलेश नहीं होगा, कभी घर में झगड़े नहीं होंगे, इंसान शांत रहेगा। और जब इंसान शांत रहेगा तो परम पिता परमात्मा की हम पर दया होगी, क्योंकि कृपा तो इस समय है आप पर कि आप गुरु महाराज जी की वाणी को सुन रहे हो और आप सुन करके अपने जीवन संभालने को बैठे हो। कौन ऐसा है कि ये भी चाहेगा कि सत्संग सुनने के बाद भी हमारा जीवन गलत हो? कोई चाहेगा? तब क्या करना होगा कि हमें अपने अंदर दो तरीके से बदलाव करना है। एक तो कोई भी बोले तो सब में प्रभु की रूह को देखते हुए उसके संग साथ की ओर देखना चाहिए कि इसके बेचारे का संग साथ जैसा था वैसी भाषा इसके अंदर से निकल रही है। इसका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसे अच्छे लोगों की संगत नहीं मिली, या मिली तो उस संगत को इसने समझा नहीं। मिली भी संगत तो ऐसा नहीं कि संगत मिल गई तो मिली नहीं। अब जैसे यहाँ से बोला जा रहा है तो ये बोलने वाली भाषा आपके अंदर तलक चली जाए तो इसके लिए आपको समझ होना पड़ेगा, यानी कि आपको बिल्कुल ये बात सुननी होगी, समझनी होगी, जो कुछ बोला जा रहा है वो सत्य है और असली चीज है, मेरे जीवन की संभाल की चीज है, उद्धार की चीज है। हे मालिक, जो कुछ मिले ऐसा मिले कि जो मेरी समझ में आए और मेरे जीवन को सफल करे। अगर ये बात आप लेकर यहाँ बैठे हो तो जो कुछ तुम्हें मिलेगा तुम्हारे कल्याण को मिलेगा, तुम्हारे उद्धार को मिलेगा, और फिर वो तुम्हारे जीवन को बदलेगा। क्या करेगा कि जब कोई कैसी भी तरीके से हमारे सामने आए पर हम उसके देखने से, उसके बोलने से समझ जाएंगे ये कौन से रंग में है। और अगर वो हमारे रंग में है, क्या करना है? अगर वो हमारे रंग में के मतलब सच्चाई के साथ बोल रहा है तो हम उससे बात करेंगे, और असत्यता के साथ बोल रहा है तो हम उस बात के लिए इग्नोर कर देंगे। मतलब हमारे लिए गुरु महाराज जी का ज्ञान अगर हमारे अंदर है तो फिर जीवन हमेशा शांति के साथ होना चाहिए, सुख के साथ होना चाहिए, और परम पिता परमात्मा की दया मेहर के साथ होना चाहिए। परमात्मा की कण कण में, क्षण क्षण में हम पर दया होनी चाहिए, हर हाल में, हर समय, हर घड़ी, हर घड़ी, हर समय परमात्मा की हम पर दया होनी चाहिए। और उसके लिए क्या होगा कि हम शांत होंगे, और गुरु महाराज जी का ज्ञान अगर हमारे साथ होगा तो फिर हम हर हाल में सत्संगी बने रहेंगे। यही हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं यही कि हमारा जीवन अच्छा हो, प्रेम के साथ हो, निर्मल हो। अच्छा, कौन ये चाहता है कि मेरा परिवार नीचे की ओर जाए? कौन ये चाहता है कि हमारा परिवार नीचा देखे? कोई चाहता है ये बात? फिर भी अगर हमसे कुछ गलतियां होती हैं, ये नहीं कि मैं इधर बैठा हूं कि मेरे से गलती नहीं होती है, मेरे से भी गलती होती है, पर बात इतनी सी है कि गलती बार बार करना ये मेरी हॉबी में नहीं। क्या है? गलती हो गई तो एक दफे ठोकर लगी तो फिर क्या करूंगा कि मैं वहां देख कर चलूंगा, इतनी सी बात है। तो फिर
हमें अपने जीवन को निर्मलता के साथ जीना है और परम पिता परमात्मा के साथ जीना है। इंसान को कौन सी चीज दुख देने वाली है? सबसे ज्यादा इंसान को सबसे ज्यादा दुख देने वाली कौन सी चीज है? संस्कृत मूल शूल प्रत नाना सकल शोकदायक अभिमाना, यानी कि तुम्हारे शोक की जड़ मूल क्या है? संस्कृत मूल शूल प्रदाना, अनेकों प्रकार के शूल, तुम्हारे अनेकों प्रकार के दुख देने के लिए अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो सकल शोकदायक अभिमाना, सारे शोक की जड़ अभिमान है, सारे शोक की जड़। मैं एक बहुत टॉप क्लास लेडीज के लिए सुन रहा था, आज सुधा मूर्ति जी के लिए। नारायण मूर्ति की आप पत्नी हैं और जिस दिशा से जहां से वो आती हैं, सबसे पहले इंजीनियर, टाटा कंपनी में सबसे पहले इंजीनियर के पद पर 15,000 की नौकरी पर वो लगी और उसके बाद में उनके पति ने उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करी और उसके साथ साथ आज उन्होंने अपने प्रदेश में अपनी जगह पर इतना बड़ा काम किया है कि 16,000 लैट्रिनियां बनवाना, बहुत बहुत बड़े स्कूल बनवाना, वो फिर टीचर भी रही और उनके लिए कई उपाधियों से सजाया गया है। और उनका एक ही मत है, सरलता से उन्होंने कह दिया कि मैंने देखा कि इतना पैसा मुझे मिल ही क्यों रहा है। तो ये टाटा जी के वचन थे। जब हमने उनकी कंपनी छोड़ी तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हमें मिला है सुधा मूर्ति, वो सब इस संसार का, इस प्रकृति का है और हमें अपने पास नहीं रहकर हम ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट के समान दूसरों के लिए हम दें। ये बात मैंने उनसे ली और 2 फोटो मैं वहां से उनके पिता की लेकर के वहां से आई और मैंने वो अपने कमरे में लगा के रखी और मेरे लिए वो आइडियल है कि मुझे अपने जीवन में जो कुछ मिला है वो सब प्रकृति का है। उदारता के साथ हमें बांट देना चाहिए, उदारता के साथ। हम ट्रस्टी हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी छल कपट अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए छल कपट, क्योंकि छल कपट तभी रखते हैं जब इंसान के अंदर अहम होता है, मुझे कुछ चाहिए। और हमारे लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज हमारे लिए चाहिए और वो है हमारे मन का सुधार, वो है हमारे परमपिता परमात्मा का नाम जो मुझे चाहिए। और उसके लिए मुझे किसी बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं। जो जितना नाम के रंग में रंगा रहता है, जो परमात्मा के लिए स्मरण में बना रहता है, उसके जीवन सुधारने की बात नहीं होती। वो हर जगह से सुधरा हुआ तुम्हें मिलेगा, वो हर जगह से, हर समय, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में वो तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति मिलेगा ही। कहीं पर भी कोई भी कठिनाई हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी समय हो, वो हर हाल में अपने आप को मालिक के अर्पण करा हुआ तुम्हें मिलेगा। तो सारे सूलों की जड़, सारे सूलों की जड़ संस्कृत, यानी कि तुम्हारे जन्म मरण का जो दुख है और सुख है, उन सब में सबसे ज्यादा अगर शोकदायक कोई है तो वो अभिमान है। वो मेरे लिए हर हाल में देखते रहना चाहिए कि मेरे पास धन है, हम जब पैदा हुए तब तो नहीं लेकर आए थे, आज है तो सब कुछ प्रकृति का है। उदारता होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते तुम धनाढ्य ना हो, मालिक तुम्हें खूब धन दे, खूब अच्छा घर दे, परिवार दे, सब कुछ अच्छा दे, पर उसके साथ साथ उदारता दे, उसके साथ साथ आपके अंदर सब में एक समान देखने की दृष्टि दे, ऐसी दृष्टि कि जिसमें परमात्मा का प्यार छिपा हो, सच्चाई छिपी हो, किसी प्रकार का छल और कपट ना हो, ऐसी दृष्टि मालिक तुम्हें दे।
और ऐसी दृष्टि अगर तुम्हारी हो जाती है, तब इंसान के अंदर प्रेम की हिलोरें उठना शुरू हो जाते हैं। वो प्रेम जो सत्य से मिश्रित होता है, वह प्रेम जिसमें करुणा समाई होती है, वह प्रेम जिसमें उदारता समाई होती है, वह प्रेम जिसमें सबका भला छिपा होता है, ऐसा प्रेम हिलोरें आपके अंदर रहता लेता है और आप पिछले अपने जीवन को सीखते हैं कि ऐसा मेरे से गलत हुआ, आगे से हम ऐसा गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मेरी बेइज्जती है, मेरे परिवार की बेइज्जती है और ये इज्जत का काम नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, महाराज जी के शब्दों में, परम संत कृपाल सिंह जी के शब्दों में अगर हम कहें तो परम संत कृपाल सिंह जी कहते थे, मेरी संगत मेरी जान है, मेरे प्राण हैं और मैं इन प्राणों के लिए पोषित करना चाह रहा हूं। मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरी संगत की हर तरीके से इज्जत, हर तरीके से इज्जत, ये हर तरीके से इज्जतदार इंसान बने, इनकी हर तरीके से मान मर्यादा बढ़े, पर ऐसी मान मर्यादा बढ़े कि जिसमें परम पिता परमात्मा का मान छिपा, परम पिता परमात्मा की याद छिपी हो, ऐसी मान मर्यादा बढ़े। तो गुरु नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे किसी प्रकार से दुखी हों, गुरु नहीं चाहता है किसी प्रकार से मेरे बच्चों को दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो। इसीलिए वह कभी कभी तुम्हारे लिए डांटता है, फटकारता है। और गुरबाणी तो कह रही है, जो गुरु छिड़के तो मीठा लागे। अगर कभी गुरु फटकार दे, कभी गुरु चिल्ला दे, तो वो भी हमें मीठा लगे, अच्छा लगे। ऐसी हमारे अंदर धारणा हो, ऐसी हमारे अंदर बात हो, ऐसे हम सबके अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर सत्संग में आकर सोना चाहिए। है? हमें तो पता ना चली क्या सुनाओ, चले कहां से के सत्संग में बैठे बैठे सो जाते हैं इंसान, पता कहां से चले। ये बात क्या, अब मैं तुम्हें बताऊं कि क्यों इंसान अभी गुरबाणी के एक, मैं गुरु ग्रंथ साहब के लिए मैं पढ़ रहा था, उसमें से मैंने एक कड़ी निकाली और उसमें लिखा मिला है बहुत अच्छे ढंग से कि 100 वर्ष गुरु भक्ति करे, 100 वर्ष, एक दिन नहीं, 100 वर्ष गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, एक दिन सिर्फ 100 वर्ष का तुम्हारा जीवन है, एक दिन तुम दूसरे को पूजने चले जाओ। गुरु ग्रंथ साहब में से मैंने ये साखी उठाई, 100 वर्ष गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। उसे अपराधी लिख दिया गुरु ग्रंथ साहब ने, वो अपराधी है। तुम किसी कारणवश 100 वर्ष आते रहे, पर तुम्हारे दिल में पूरी तरीके से सच्चाई नहीं थी, विश्वास नहीं था, जो तुम एक दिन भी दूसरे के लिए पूजा करने चले गए। क्या मतलब है इस बात का? अगर तुम्हारे लिए विश्वास है, मान लो मेरी सीधी सी बात है, मेरे लिए चाहे जैसी भी रोटी मिली अपने घर में मैंने पेट भर के खा ली, तो फिर कहीं पर भी कुछ भी बटे तो क्या हम मांगेंगे, खाएंगे उसे? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर मेरा पेट भरा हुआ है, इसका मतलब मेरा पेट भरा नहीं था, मैं आता रहा, जाता रहा और कहीं मौका मिला तो वहां दूसरी जगह भी जाकर मैंने मत्था टेक लिया। ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब यह है कि पूरे जीवन भर क्या हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं सदा, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। ये बात है असली,
कि हम तुम्हारे थे सदा, हम तुम्हारे हैं सदा, और हम तुम्हारे ही रहेंगे आने वाले समय में भी। कुछ भी हो, एक शीश था, इधर अर्पण कर दिया, अब दूसरा है नहीं, लाएंगे कहां से? बहुत मार्के की बात है, बहुत विश्वास की बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर इंसान इस बात को समझ ले तो एक लोक नहीं, तीनों लोकों में बाल ना बांका हो। कहीं भी आप चले जाओ, आपका बाल बांका हो ही नहीं सकता ना। अगर तुमने सत्संग को धारण कर लिया तो फिर सत्य के लिए कोई असत्य बना नहीं सकता ना। सत्य पर देखने में परेशानी आ सकती है दुनिया की, पर अंदर से तुम इतने मजबूत हो गए कि प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। दुनिया के नजर में परेशानी होगी, तुम्हारी नजर में वो एक परीक्षा है, और परीक्षा हंसी हंसी दी जाती है, खुशी खुशी दी जाती है। प्रसन्न को या जटल आ गए, टेढ़े मेढ़े आ गए, तो इसी दिन के लिए तो हम बैठे हैं भाई। पूरी साल भर किस लिए पढ़ाई करी जाती है? परीक्षा के लिए। पूरा जीवन किस लिए है? कि कोई भी चाहे अच्छाई आए बुराई आए, उसके लिए हम अच्छे ढंग से, सफल ढंग से, सही ढंग से बिल्कुल निरस्त करते चले जाए, अपनी अच्छाई में बदलते चले जाए। यह सत्संगी होने का सबसे बड़ा फर्ज है। यह है सबसे बड़ी बात कि सो अपराधी आत्मा परे 84 खान। 100 वर्ष भक्ति करे, 100 वर्ष लगातार भक्ति करी, एक दिन पूजे आन। किसी आन को पूज लिया। आन का मतलब मैं तुम्हें बताऊं, जैसे हम भी घूमने को चले जाते हैं, लोगों के साथ गए भी हैं, पर कहीं भी गए हैं, देखा है शिव जी की मूर्ति है या और भी है, और भी सब में है, सब में एक मालिक को देखते हुए, सब में अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए, सिर्फ अपने ध्यान केवल एक, जैसे मैं राम नाम को मानता हूं तो केवल राम, हा राम के अलावा मेरे दिल में कोई दूसरी वस्तु ना आए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जिसको हम मानते हैं उसी को एक माने। अच्छा एक बात समझो आप, एक स्त्री की शादी हो गई है, एक स्त्री की शादी हो गई है, और वो अपने पति को छोड़कर अगर किसी दूसरे के साथ जा रही है तो लोग उसे इज्जतदार कहेंगे या बेइज्जतीदार। ऐसे ही एक परम पिता परमात्मा को हमने मान लिया है, उसी के अगर हम होकर जिए तब अच्छा है, या हम दूसरे को होकर जिए तब अच्छा है। साधु महात्माओं की बात कभी कभी हमें खराब लग जाती है, पर साधु वास्तव में वो सर्जन है कि ऐसे अच्छे ढंग से हमारे अंदर जो विषय विकारों का फोड़ा है उसका ऑपरेशन करके पूरी तरीके से हमें स्वच्छ कर देता है, निर्मल कर देता है, पूरी तरीके से हमें मीठा बना के उठाता है, यहां से रसीला बना के उठाता है, यहां से हमें सच्चा इंसान बनाकर उठाता है, यहां से और सबका भला करने वाला उठाता है, और सबसे बड़ी बात हमें इज्जतदार बना के उठाता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अगर मान लो सब कुछ अच्छा मिल गया, कोई परिवार, एक बेटी की हमने शादी करी, सब कुछ अच्छा मिल गया और उसने निभा लिया तो निभा कर लिया, वहां सब कुछ अच्छा था। जहां सब कुछ बुरा हो और मेरी बेटी उस घर में भी निभ जाए, मेरी बेटी वहां पर भी सबको निभा ले, सबको अच्छा करके दिखाए, तब हम मानेंगे कि वास्तव में मेरी बेटी ने मेरा नाम ऊंचा किया। तब हम मानेंगे ना कि वास्तव में अच्छे में तो सभी कुछ गलत है नहीं, जहां गलत हो वहां पर भी अपने आप को किसी प्रकार से अपने मां बाप तक दुख दर्द ना पहुंचे, अपने मां तक दुख दर्द ना पहुंचे ना। अगर चाहे मान लो अगर बेटी कुछ भी अपने ससुरे में उसे दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, अगर वो कहती है तो हमने तो अपनी बेटी को बड़ा प्यार से पाला है, लाड़ से पाला है, जरा सा दुख दर्द बेटी सुनका जब हम सुनते तो हमारा दिल पिघल जाता है,
और जब हमारा दिल ज्यादा पिघल जाएगा, ज्यादा दुखी हो जाएंगे, तो जो हमारी बेटी को दुख दे रहे हैं हम उन्हें मारेंगे, मरेंगे, मर जाएंगे। तो किसके कारण घर बर्बाद होगा? उस बेटी के कारण, उस बेटी के कारण। तो क्या चीज है समझदारी की? क्या आप यहां से सीख कर जा रहे हो? सत्संग आपने सुना तो क्या सीख कर जा रहे हो? कि हम दुख सह लेंगे, परेशानी सह लेंगे, पर मेरे कारण लड़ाई हो जाए, मेरे कारण झगड़े हो जाए, मेरे कारण मेरे पति की, मेरे सास ससुर की इज्जत पे दप्पा लग जाए, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये चीजें यहां से सीख कर उठना चाहिए, क्योंकि अब मेरा परिवार वो है कि जहां पर हम ब्याह होकर आए। ऐसी सीख अपनी बेटियों को देकर विदा करना चाहिए, ऐसी सीख। क्योंकि दर्द जब ज्यादा बढ़ जाता है तो परेशानी बहुत आ जाती है। अभी मैं कल ही एक घटना सुना रहा था, महाभारत की घटना है। व्यास जी राजा द्रुपद के यहाँ जाते हैं, द्रौपदी वहां पर है। द्रौपदी है 14-15 साल की लड़की, व्यास जी के पास आती है। वो कहती है बाबा मेरा हाथ देखो। व्यास जी हाथ देखते हैं और हाथ देखकर कहते हैं द्रौपदी मैं तेरे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं तेरे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो कहती है ना महाराज जी अब बताना तो होगा तुम्हारे लिए मेरे बारे में। तो कहा ना बेटी अब मैं तेरे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने गलत तेरा हाथ देख लिया, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। वो कहती है महाराज जी आप बताओ कुछ भी हो। बोले बेटा कुछ गलत है। तो बोले गलत है बताओ और उसका विधान बताओ जिससे कि मैं अपने को संभाल लूं। तो कहा बेटी मैं क्या बताऊं, इस हाथ में सपा लिखी है कि तेरे कारण खून की नदियां बहेंगी। थोड़ा बहुत खून खराबा नहीं होगा, तेरे कारण खून की नदियां बहेंगी, थोड़ा बहुत खराबा नहीं होगा, थोड़ा बहुत खराबा नहीं होगा। तो कहा प्रभु कैसे करके ये ना बहे खून की नदियां, कुछ ऐसा है? बोले अब ये विधि का विधान है और ऐसा होगा ही, मैं देख पा रहा हूं बचेगा नहीं। बोले फिर भी आप बताएं कि ये टल जाए, किसी कारण ये टल जाए और ये खून करावा ना हो किसी प्रकार से। मैं नहीं चाह रही हूं मेरे कारण लड़ाई झगड़े हो, मैं नहीं चाह रही हूं, होगा तो कोई और कारण बन जाए, मेरे कारण ना हो, कुछ ऐसा आप बताएं। तो व्यास जी ने कहा बेटा फिर एक ही कारण है कि तू किसी की जीवन में हंसी मत उड़ाना, किसी की जीवन में हंसी मत उड़ाना। और अगर मान लो कभी हंसी उड़ा भी दे और फिर उस हंसी का कोई बदला ले तो फिर तू बदला मत ले। 3 बातें बताई व्यास जी ने, अगर 3 में से तूने एक भी बात पर अमल कर लिया तो खून की नदियां नहीं बहेंगी, एक बात पर। तो बात हुई, राजसूय युग हुआ, बहुत बढ़िया वहां पर महल बनाया गया इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर के यहां दुर्योधन का न्योता दिया, दुर्योधन वगैरह सब लोग वहां गए। और जब गए तो ऐसा था जहां जल था वहां थल मालूम पड़ रहा था, जहां थल था वहां जल मालूम पड़ रहा था। द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, क्योंकि जहां थल था वहां वो कपड़े समेटे और जहां जल था वो एकदम भीग जाए। तो उन्हें देखकर हंसी द्रौपदी ऊपर से और कहा अंधे के तो अंधे ही हो। ये है महाभारत की जड़, ये है महाभारत की जड़। ये शब्द कहां जहां रखते हैं साधु महात्माओं की बात के। मैं कितने दिन से एक बात कहते आ रहा हूं कि घर में लड़ाई कभी होगी ही नहीं। कितनी दिनों से कितने लोग हैं मेरी इस बात का अमल किया कि धीरे बोलो, कितने लोग हैं इस बात का, इतनी सी बात का मेरे अमल किया कि धीरे बोलो, आज से हम जा रहे हैं और धीरे बोलेंगे। इतनी सी बात के लिए कितने लोग हैं। और फिर महाराज जी के हम गए तब भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्या कहा महाराज जी ने कि धीरे बोलो, नम कर चलो, सतगुरु यही सिखाता है। और हुआ, दुर्योधन ने आकर के मंत्रणा की। उनके मामा बहुत अच्छे जुआरी थे, जुए में सारा राजपाट छीन लिया, द्रौपदी के लिए जीत लिया। और फिर परिणाम के नगन करने का आदेश दे दिया, क्योंकि हम तो अंधे के अंधे हैं, हमें दिखता ही नहीं।
हंसी में यही तो कहा द्रौपदी ने, अंधे के अंधे होते हैं, तो हम तो अंधे के अंधे हैं। पर भला हो मेरे परमपिता परमात्मा को सच्चाई का सब ओर देखने के बाद में जब पुकार की तो वस्त्र हुई, वस्त्र का रूप धारण करके मेरे प्यारे कन्हैया आ गए और बचा ली लाज, सब हम लोग जानते हैं। पर उसके बाद में कहा था उन्होंने, अगर कोई तुझसे बदला ले तो फिर तू बदला मत लेना। तो केस पकड़ के लाए जयद्रथ, और वे केस खुले रहने दिए और भरी सभा में प्रतिज्ञा कर दी कि ये केस ये तभी बांधे जाएंगे कि जिस दिन जयद्रथ का खून होगा और उस खून मेरे बालों में पड़ेगा, तब मैं केस बांधूंगा। आप चाह रहे हो, आप एक बात दिल से, जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप चाह रहे हो कि मेरे कारण किसी का दिल दुखे, आप चाह रहे हो कि मेरे कारण लड़ाई झगड़े हों, आप चाह रहे हो कि झगड़े की जड़ मैं ही बनूं। इन सब चीजों को यहां सर लेकर उठो और सच्चा जीवन जियो, सरलता के साथ जीवन जियो। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, महाराज जी की वो बात रह रहे के मुझे याद आती है। महाराज जी ने हम सबसे पूछा कि समझदार कौन है। दुबे जी महाराज भी थे, ठाकुर साहब थे, मास्टर हसन थे, कृष्ण भाई थे, सभी लोग थे, हम लोग। और महाराज जी ने पूछ लिया कि समझदार कौन है। लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिए, पर महाराज जी ने जो जवाब दिया वो बहुत लासानी था। लड़ाई झगड़ों से रहे दूर, उसे समझदार कहते हैं। कौन है समझदार? कौन है समझदार? फिर उसके बाद में समझदार ना कहने के बाद में कोई कहे तुम तो कहते बेकार हो, गलत हो। अगर आप लड़ रहे झगड़ रहे तो फिर मान लेना चाहिए कि हम समझदार नहीं, फिर मान लेना चाहिए कि हम समझदार तो नहीं है, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं, मैं झगड़ रहा हूं। समझदार तो नहीं है। समझदार कौन है? जो लड़ाई झगड़ों से रहे दूर, उसे समझदार कहते हैं। दूसरी बात कौन है नार? इस भारत की नारी कौन है? कौन है भारत की नारी? मरते दम तक ना छोड़े साथ, उसी को नार कहते हैं। कौन है नार? जो मरते दम तक अपने पति का किसी भी प्रकार से, पति चाहे कैसा हो, पर उसका साथ ना छोड़े, वो भारत की नारी। अच्छा, सार वस्तु को कौन जानता है? शब्द है अगला कि सार वस्तु को कौन जानता है? सार कौन जानता है सार वस्तु को? समझे जो पराए दिल का दर्द। हम ही को दर्द नहीं होता है, दूसरों को भी दर्द होता है भाई। दूसरों का भी मान सम्मान है, दूसरों का भी दूसरे भी जी रहे हैं हमारे साथ में। समझे जो पराए दिल का दर्द, जो दूसरे के दिल को दर्द समझे, उसी को सार कहते हैं। उसे सार कहते हैं जो दूसरों के दिल के दर्द को समझे कि मेरे कारण कहीं वहां तो ठेस नहीं लग जाएगी, मेरे कारण कहीं वहां तो ठेस नहीं लग जाएगी। इसे सार कहते हैं। और कौन है यार? कौन है यार? कौन है यार? जो बुरे वक्त में आए काम, जब सारी दुनिया ठुकरा दे, जब सब कोई हमें धक्का मार के निकाल दे, और उस समय कौन है यार? जो बुरे वक्त पर आए काम, उसी को यार कहते हैं। जो बुरे वक्त पर काम आ जाए, जब तुम गिरे हो, जब तुम निचले हो, तो कुछ चीजें हैं जो अपने साथ लेके जाओ, कुछ चीजें हैं जो अपने गांठ में बांध कर जाओ। और एक ही बात कहकर मैं अपनी बात को विराम करूं, क्योंकि टाइम मेरे लिए धीरे धीरे इजाजत कर रहा है कि अपनी घड़ी टिक टिक 12 बजने वाले हैं। तो एक बात मैं कहकर अपनी बात खत्म करने चाह रहा हूं कि कैसा हमें महाराज जी ने बनाया। मैं अपने अनुभव को इस बात में, ये कड़ी जो है मैंने कुछ अपनी तरफ से लिखी है, निज अनुभव को मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि मुझे महाराज जी ने कैसा बनाया, मेरे महाराज जी ने मुझे कैसा बनाया। कैसा बनाया? प्रेम मंत्र जड़ी चेतन में, प्रेम मंत्र जड़ी चेतन में, करुणा ने हमको भर डाला, करुणा से हमको भर डाला। भाई प्रेम मंत्र जड़ चेतन में,
करुणा से हमको भर डाला। जो हुआ आपकी शरणागत, जो हुआ आपकी शरणागत, उसे माला माल था कर डाला। जो हुआ आपकी शरणागत, उसे माला मालता कर डाला। जिस ओर निहारा एक नजर। अभी मैं एक भाई जी से कह रहा था कि जब मैंने बहुत नजदीकी से देखा स्वामी जी को, तो वो ऐसे देख रहे थे कि सीने में उतरती जा रही थी उनकी नजर बहुत पास। तो क्या एक नजारा जिस ओर निहारा एक नजर, वो प्रेम पयोदत छलकत है, वो प्रेम पयोदी छलकत है। यानी पयोदी कहते हैं सागर को, वो प्रेम का सागर बन गया। एक नजर संत ने कटीली हमारी ओर देखी, सागर बना दिया हमें। और क्या क्या प्रेम की आतुल बड़ा है, क्या प्रेम की आतुल बाहर है, दीदार में तेरे छलकत है। हे मेरे मालिक, है मेरे सदगुरु, है मेरे औलिया, तुम्हारे दीदार में वो बड़ा हुआ प्रेम छलकता है जो हमारे लिए वास्तव में परमात्मा की ओर ले जाता है और करुणा से हमें भर डालता है। यानी हम हमेशा करुणा रस में भीगे रहते हैं। हमारे दिल में दूसरों का दर्द ना पहुंचे, हम ऐसी भाषा बोलते हैं जो दूसरे में दर्द ना पहुंचे, हम ऐसे कर्म करते हैं जो दूसरों को सुख मिले, हर हाल में सुख मिले, हर हाल में सुख मिले। हम दूसरों को भला करें, कर भला तो हो भला। यही है गुरु महाराज जी की सलाह कि अगर हमने जो कल बोया था आज हम काट रहे हैं, जो आज हम बोएंगे वो हमें कल मिलेगा। हम ये बात सोचें कि हम क्या चाह रहे हैं, ये बात सोचकर हम उठे कि हम क्या चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं प्यार, केवल प्यार। और प्यार तो क्या करना होगा कि हमें प्यार बांटना होगा, हमें प्यार बांटना होगा। जो बोवे वो हमें मिले। इन्हीं सपनों के साथ